बर्थडे का दिन में और उसका सुबह सुबह बर्थडे गिफ्ट आ गया। चेक कर लो। इसको लाइट वाला शूज चाहिए था। अले बाबा हैप्पी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और आरुष के बर्थडे में इतना सारे ब्लेसिंग्स और इतने सारे विशेस भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल तो हम लोग रेडी होके डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग निकले थे रात होने से पहले, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था ना जहाँ कहीं भी हो गुवाहाटी में। तो हम लोग जिस जगह पे जाएंगे सोचे थे वहाँ पर हम लोग का टाइम में पहुँचना ही नहीं हुआ, क्योंकि सारा टाइम हम लोग का रास्ते में ही चला गया ट्रैफिक में। फिर हम लोग ने रिटर्न होते वक्त बाहर ही डिनर कर लिया था। सिंपल बर्थडे सेलिब्रेशन। कल रात को तो केक कट कर चुका थे और उसके बर्थडे का, और आज हम लोग ने डिनर कर लिया सिर्फ हम चार। और क्योंकि आज 1 तारीख है ना, तो चारों तरफ ही भीड़ होता है, तो इसलिए मम्मी पापा के लिए हम लोग ने कल सोचा है। तो 2 तारीख के दिन में हम लोग आरुष के बर्थडे के नाम में लंच पे बाहर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज का वेदर देखिए, सुबह का 7 बज रहा है और फॉग देखिए। ओह माय गॉड। Days without water along the sun-soaked road. ये बर्थडे बॉय आ गया और ये बर्थडे बॉय का भैया भी आ गया। बर्थडे बॉय का मम्मा भी आ गया। और इसको देखिए, ये स्वेटर से पता नहीं क्या नफरत हो गया। देखो तो गर्मी लगा हुआ। आज घर से लेकर यहाँ तक इसने 4 बार ना 5 बार इसने स्वेटर को खोला, फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती पहनाया। मम्मी पापा से हम लोग 1 घंटे पहले आ गए थे, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पे खेलेंगे और मैं भी वीडियो वगैरह शूट करेंगे। हम लोग आए हैं आर्यनवुड रिजॉर्ट में। पहली बार भी आई थी, आज भी आए हम लोग। ये सेकंड टाइम हम लोग, सेकंड ना थर्ड टाइम। It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleep. ग्रेवी टू टीडी वाला बा। मामा को पापा ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठ सकते, तो आके लंच करके फिर थोड़ा बहुत हम लोग ने फ़ोटो वोटो खींचा, फिर पापा मम्मी चले गए। तो यहाँ पर अभी हम लोग का फ़ोटो सेशन चल रहा है पूरा फैमिली। ओह आरुष और प्रतीश को दोनों को लेके जाएंगे बोले थे मम्मी पापा, लेकिन आरुष ने माना। आरुष रुक गया और प्रतीश चला गया। और रास्ते में ना ये फूल देख के तो मुझे बचपन ही याद आ गया। बचपन में ये फूल के साथ में मैं बहुत खेलती थी। कुछ दिनों से हाउस हेल्प नहीं है, ये है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। तो मैंने ये ना ऑर्डर दिया था स्टेयरकेस पोंछने के लिए, लेकिन इसको कैसे चलाते नहीं मालूम रहे। इस टाइप का मैंने आज तक नहीं चलाया। अभी देखिए ये टाइट हुआ है, इसको लूज कैसे करते हैं समझ में नहीं आ रहा है, इतना टाइट है। हे भगवान, कैसे करेंगे इसको, कैसे खोलेंगे इसको। तो इस तरीके साफ करने वाला हाथ से निचोड़ के तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए ट्विस्ट करने वाला लिया था। अभी ट्विस्ट हो गया है, लेकिन मतलब ये फिर जगह पे नहीं आ रहा है, खींचने से भी नहीं हो रहा है, आगे भी नहीं जा रहा है। इसको क्या करना है अभी सुन के बताएगी कैसे क्या करना है ना। ये नहीं बोले वो भी।
ना यस्तो खालको डन्डा किनेछु। सोचा कि चलो दीदी को ही पूछ लेती हूँ, तो दीदी को वीडियो कॉल लगा के मैं उसको दिखा रही हूँ इसको कैसा क्या करते हैं, लेकिन उसको भी कुछ भी आइडिया नहीं है। वो कर बोल रही ये करो वो करो, कर रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था असली माजरा क्या था। वो थोड़ा देर बाद में पता चला। घटना ये है कि ये टूटा हुआ था, देखिए ना स्टिक टू सीधा नहीं दिख रहा है। एक्चुअली वो वहाँ से ना पाइप टूटा हुआ था, ये जो लाल वो है ना पकड़ने वाला, वहाँ से। सुबह सुबह मेरा इसका वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। दीदी के साथ में बातें किया और खत्म ही नहीं होता है, 1 घंटा तक बातें करते रही। स्टॉप स्टॉप। अच्छा ये तो स्टोव का ऊपर लगाने से ऐसे भी गर्म होकर ड्राई हो जाएगा। ये हेयर ड्रायर लगा के ड्राई करने का मतलब क्या है बोलो? अच्छा होगा। अच्छा होगा। थोड़ा सा गंदा हो गया था और ना अच्छे से नहीं जल रहा था गोभी, तो इसने सारा खुद ही निकाल के, मैंने बोला भी नहीं, सारा पूरा साफ कर लिया एकदम पूरा ब्रश लगा के। ये वाला ब्रश से पूरा जानता है, मतलब मेरा काम देख देख के इसने भी, इसका भी पूरा ट्रेनिंग हो गया। पूरा ब्रश से घिस घिस के साफ करके फिर धो के पोंछ के उसका बाद में हेयर ड्रायर से ड्राई करना है। ये भगवान। I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. He keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. बच्चों का और फ्रांसिस का तो ब्रेकफास्ट हो गया था। आज मेरा थोड़ा लेट से हो गया, मुझे इतना ज़्यादा भूख लग रहा था ना, और ब्रेड भी बचा नहीं था। ये लोग खा के देखे, एक आधा और एक एकदम लास्ट का पीस बचा हुआ था। उसको मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के उसको गरम कर लिया और 2 अंडा का ऑमलेट बना लिया, और एकदम गरम गरम चाय, और चाय इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ था ना। एकदम विंटर का टाइम में गरम गरम, थोड़ा दूध ज़्यादा वाला, थोड़ा चीनी और चाय पत्ती कड़क, कितना अच्छा लगता है ना। तो मैं अभी इत्मीनान से आराम से ब्रेकफास्ट करूँगी। आज ब्रेकफास्ट करते करते मेरा बहुत लेट हो गया था, ऑलमोस्ट लंच करने का ही टाइम होने वाला है। हाँ मैंने सुंदर से लिया ना, उसको बोले देख के खाने को मन किया, तो लो ये खा लो, हाफ जो छोड़ा था लो। मम्मा तिल। ये लोग ने पहले खा लिया था और मेरा थोड़ा लेट से। लो टेस्ट करो। चिल्ली है इसलिए। And my heart's beating fast when it's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that it moves and the way that it laughs, so I can't get enough. Thinking about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him na 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 na. सुबह भर का आज मेरा टाइम ऐसे बर्बाद हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। आज ब्रेकफास्ट किया ना, उसके बाद में मैं 2-3 काम पे मैं लगी हूँ, काम हो ही नहीं रहा है। मैंने और उसके लिए एक शूज़ ख़रीदा था, तो उसका साइज़ फिट इशू है, फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हुआ था। अभी रिटर्न करने में मुझे कल से मैं फ़ोन करे जा रही हूँ, एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। एक बार कॉल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लोग कितना डिटेल्स लेते हैं, आधा घंटा उसी में चला जाता है। और उनके साथ में बात करो, क्वेश्चन करेंगे, आंसर दूँ, फिर मैं अपना क्वेश्चन रखूँ, उनका सुनो, ऐसा करते करते 1 घंटा पार हो जाता है। मतलब दिमाग ख़राब हो गया। आज ये काम ने मेरा एक फ्लिपकार्ट का ये शूज़ रिटर्न, और रिटर्न हुआ भी नहीं आखिरकार जाके। अभी बोल रहे हैं कि कल फिर से मुझे उसको वो करना है, एक बार फ़ोन करना है फिर से। कल भी मतलब सेम चीज़, येस्टरडे भी मैंने सेम वही प्रोसेस किया, वही डिटेल्स मांगा, फिर आज भी सेम वही प्रोसेस, फिर कल भी अगर नया ना हुआ तो कल भी फिर वैसे टाइम वेस्ट। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा गुस्सा भी आ रहा। और दूसरा चीज़ तो आज क्या हुआ, नीचे में एक डॉग्स आया, मैं सोचा बाहर का डॉग आया तो फिर उसको गेट से निकाल देती, क्योंकि यहाँ पे पोटी वोटी कर देता है, फिर काम करने वाला मेरा कोई नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो नीचे जो डॉग रखा है ना, जो टेनेंट है, तो उसका पीछे पीछे कोई कोई डॉग कभी कभी आ जाता है, तो उसको गेट से बाहर निकालने के लिए गए। उसके बाद में पता चला कि नहीं, बांध के रखा हुआ है, तो मतलब मैटिंग के लिए लेके आए नीचे, हम लोग को पूछा भी नहीं। और आरुष प्रति खिड़की से झाँक कर देख के हंस रहे हैं, उन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है।
मेरा तो सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने बोला कि ऐसा आप नहीं कर सकते, ये चीज़ काम आप वेटनरी में जाके करो, कहीं बाहर में जाकर ऐसा नहीं कर सकते आप। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का कोई नॉलेज नहीं है, कहीं गलत चीज़ दिमाग में घुस जाएगा तो ये चीज़ सही नहीं है। और हम लोग को एक बार पूछ लेने चाहिए ना। मेरे काम वाले ने आज कितना दिन हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 7 डेज़ हो गया, वो घर पे गई है। कल रात को, चलो इसको रखो, मैं बात करी इम्पोर्टेंट। तो कल रात को ना मैं ना सोने का पहले सारा स्टेयरकेस झाड़ू करके मैं सोई। दिन में झाड़ू करने से इधर उधर कोई ना कोई आते रहता है, तो रात को देर लेट नाइट को मैंने पूरा झाड़ू मारा। उपाय नहीं, अभी क्या करें, अपना सुविधा के हिसाब से रात को होने से झाड़ू मारने पड़ेगा, उपाय नहीं है। स्टेयरकेस को मैंने पूरा क्लीन किया। सुबह उठ के मैं फटाफट से मैं पोछा लगा दूँगी वो डंडा से, वही जो डंडा ऑर्डर दिया था ना उससे। तो वो डंडा एक तो दूसरा मतलब ख़राब आया, टूटा हुआ आया, तो उसको रिटर्न करने में भी मुझे मोबाइल में कितना टाइम उसमें फंसा रहना पड़ा। तो वो हो गया और मैं पोंछ भी नहीं पाया। सुबह उठ के जब मैंने दरवाज़ा खोल के देखा ना, सारा शूज़ में किसी ने कचरा कुछ कुचल के आया, पूरा स्टेयरकेस का ऊपर तक एकदम कचरा कचरा। इतना दिमाग ख़राब हो गया ना सच्ची रहे। कभी कभी ना मुझे लगता है कि खुद ही रेंट में जाके रहने चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करके। सुबह से मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। और ऐसा काम करते करते अभी 1:30 बज चुका है। मैंने ना लंच बनाया ना घर साफ़ किया। देखिए लिविंग रूम जैसा का वैसा है, और जो खिड़की है ना थोड़ा थोड़ा खुला रखा हुआ है। देखिए ये ना अच्छे से सूखा ही नहीं है, इसको हम लोग लगा भी नहीं पा रहे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिपचिपा है, तो जब तक ये चिपचिपा हट नहीं जाता है ना पेंट का, मैं कर्टन को भी नहीं लगा सकती, कर्टन में वो कलर आ जाएगा। तो इसलिए वो प्रॉब्लम के हिसाब से मैं खिड़की में पर्दा नहीं लगा पा रही हूँ, घर साफ नहीं कर पा रही हूँ। आज ये सारा प्रॉब्लम की वजह से टाइम और घर देख के मेरा दिमाग चक्कर आ गया, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और डॉग को लेकर और एक बहुत प्रॉब्लम हो गया है कि कोई भी कुरियर सर्विस अंदर नहीं आता है। मतलब डॉग की वजह से डर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइप का है ना, सब लोग ही डरेंगे। और ऊपर में रहने वाले जो टेनेंट है तो वो लोग भी हम लोग को कंप्लेन कर रहे हैं कि डॉग की वजह से कुरियर नहीं आ पा रहा है। नीचे आने में भी उन लोगों को डर लगता है डॉग की वजह से। और इन लोगों को कंप्लेन करूँ तो ये बोलते कि ये पूरा ट्रेन डॉग है। ऐसा नहीं होगा ना, डॉग को रखने से अगर बाहर छोड़ा है तो एक जन गार्जियन रहने पड़ेगा, खेलने का टाइम में भी एक जन कोई रहने पड़ेगा। इसे खुला छोड़ देते हैं, और कितना बड़ा डॉग है, कहीं पे भी जाके पोटी कर देता है। कोई भी आता है भूखने लगता है, एकदम डर जाते हैं। अंडा वाला नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, आजकल आने छोड़ दिया। पहले अंडा वाला मुझे दरवाज़े में आके अंडा दे के जाता था, अभी मुझे नीचे गेट का बाहर जाने पड़ता है। तो ये ना बहुत परेशानी हो रहा है, क्या करूँ। डॉग मेरा भी था बहुत पहले, डॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि गार्जियन ने अगर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है ना तो अच्छे से लेनी चाहिए, और किसी को डिस्टर्ब नहीं करके अपना पेट को रखनी चाहिए, है कि नहीं, आप लोग बताइए तो। और प्लीज़ यहाँ पर कोई हेट मैसेज ना करें, क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग अपना पेट को अपना पसंद के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से हम लोग रखते हैं, तो उसका वजह से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, भले ही आसपास में डॉग लवर्स हो या फिर कैट लवर्स हो। I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. Yeah, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. Oh, the way that I feel, yeah, I know that it's real, 'cause I can get 'em out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want it, nah, 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 nah. My heart is saying yeah, 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 yeah. एकदम इंटरेस्ट है। ये देखो लड्डू चोर, मुझे भी देना पड़ेगा, हाँ? मुझे भी देना पड़ेगा। बोल रहा है कि ओनली 1 है, हाँ, ये ही रखा है पहले। पर इसको भी देना पड़ेगा ना। नहीं, दो। बैड बॉय। सुबह से कुछ भी सही नहीं हो रहा था एकदम, इसलिए दिमाग पूरा ख़राब था, और लिविंग रूम भी एकदम ख़राब था, तो उसको मैं अभी ठीक करी फटाफट से। लिविंग रूम जब तक ठीक नहीं रहता है ना, तब तक मतलब दिमाग एकदम फ्रेश नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इस घर साफ़ हो जाने से मेरा दिमाग साफ़ हो गया। ऐसा लगता है घर जितना गंदा रखता है ना, मतलब मैशी लगता है, तो उतना ही मतलब दिमाग भी मैशी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले लिविंग रूम को ठीक ठाक करके फिर नहाऊंगी, और लंच में आज एकदम सिंपल दाल चावल आलू पिटिका, आलू पिटिका मतलब आलू चोखा बनाऊंगी, बस वो हम लोग
खा लेंगे, सिर्फ माँ और बच्चे हैं। सो गाइस आज का व्लॉग में एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय। But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. This is not what I was asking for. But you got me here, then you disappeared. Was it always meant